क्या आपको भी ये चीज़ महसूस होती है कि आप घर के लिए सब कुछ करती हैं? कौन क्या खाएँगे, घर में क्या बनेगा, कौन रिश्तेदार आएँगे, कौन बीमार है घर में क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या घर पे सामान आएगा, घर में क्या बनेगा। घर की हर छोटी-छोटी बात में आपकी ध्यान होती है। घर की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। फिर भी हमें कोई कुछ नहीं समझता। हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए, कोई नहीं समझता है। हम अपने घर में ही अपनी वैल्यू ढूंढते रहते हैं। जब हम थक जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमारी थकान हम तक ही रह जाती है। आप जब थक जाती है, आपको कोई परेशानी होती है, तो आपकी थकान, आपकी दर्द रात की तकिए में छुप जाती है। फिर सुबह होती है, सब कुछ भूल के आप फिर दोबारा काम पे लग जाती है। फिर लोग बोलते हैं आप कितनी समझदार है, सारे काम अकेले सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। उनको क्या पता एक समझदार इंसान को भी समझने के लिए कोई चाहिए होता है, सहारे के लिए कोई चाहिए होता है, जिसके साथ वो अपनी दर्द बांट सके। मैं पहले एक बात आप लोगों को बता देती हूँ। मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं जो महसूस करती हूँ, मेरे चारों तरफ जितने लेडीज़ को मैं देखती हूँ, मिलती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ, हर महिला इस सिचुएशन से गुजर रही होती है। जब आपको बाहर के लोग कोई कुछ बोलते हैं तो आप उनको जवाब दे देते हैं, उनके साथ लड़ लेते हैं। पर जब अपने लोग जो घर के लोग जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं, जब वही लोग हर काम पे, हर बात पे आपकी कमियां निकालते हैं, बात बात पे आपको कमज़ोर महसूस कराते हैं, हर बात पे ताने देते हैं, वही बातें हमें परेशान कराते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। हम अंदर से उसी बात को सोच सोच के दुखी रहते हैं। फिर अपना मन नहीं लगता है काम पे। आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, लोग उनको बुरा बोलते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी को अच्छा करते हुए देख नहीं सकते। इसीलिए वो लोग आपको कमज़ोर बनाने के लिए ऐसे बात करते हैं। आगे से आपको कोई ऐसे बात करे तो आप उनको इग्नोर करिए और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कैसे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दूसरों को राय को मत ध्यान दीजिए। अगर आपको दूसरे के सामने खुद को सही साबित करना एक आदत है तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि जो आप जिसके नज़र में आप एक बार गलत बन चुके हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी सही काम कर ले, आप उनके सामने गलत ही रहेंगी। इसलिए आप खुद को साबित करने के पीछे टाइम वेस्ट ना करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप इन फालतू बातों में एनर्जी वेस्ट ना करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। दूसरे को बदलने से अच्छा आप खुद को बदलिए, क्योंकि दूसरा कभी आपके बोलने से नहीं बदलेंगे। वो अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, अपनी गलती को जब रियलाइज़ कर पाएंगी तभी बदलेंगे। इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा अपने आप को बदलिए। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपनी बच्चों पे ध्यान दीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ पॉजिटिव बातें सुनिए जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। ऐसे बहुत काम हैं जिस पे आप टाइम दीजिए। ये फालतू की बातें और फालतू की लोगों से जितना दूर रहेंगे, आपके ज़िंदगी में उतनी शांति रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं जवाब नहीं दूंगी तो मैं गलत साबित हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, उल्टा आप अपने आप को कमज़ोर बना लेंगी। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अपना एनर्जी लगाना है तो कुछ अच्छे चीज़ें में लगाइए, जिसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि मैं मेरी पिछले वीडियो में बताई थी कि कैसे खुद को खुश रखना है। आप खुद को खुश रखिए। इन सारे फालतू की बातों में दिमाग लगाने से आप हमेशा दुखी ही रहेंगी।
आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें ऐसे ही बात सहते रहना है, कोई कुछ बोलते हुए चले जाए और हम उसको चुपचाप सह जाएं, साइलेंट ही रह जाए, कुछ ना बोलें। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप हर छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाइए, हर छोटी छोटी बात में रिएक्ट मत करिए। अगर आपको लगता है कि कोई अपना हद पार कर रहा है तो फिर आप उनके साथ लड़िए मत, सीधा बात करिए, समझाइए कि आपकी ये बात मुझे बुरा लग रही है। जब आप समझदारी से सीधा बात करेंगे ना, तो शायद सामने वाला इंसान अपनी गलती समझ पाए। अगर कोई अपना गलती समझ नहीं पा रही, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो आपको जानबूझ के आपको परेशान करना चाहती है, आपको कमज़ोर दिखाना चाहती है। इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए, ऐसे इंसान को आप इग्नोर करिए। लड़ाई करने से बात बिगड़ जाती है, इसलिए आप समझदारी से उनसे बात कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई महिला के साथ मैंने सुना है कि मार पिटाई तक बात आ जाती है, हद से पार हो जाती है बात, बच्चों पे असर पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे जितना नॉलेज था मैं आप लोगों के साथ शेयर करी है। इन सारी बातों में आपको कोई कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका कोई राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ मेरी मन की छोटी छोटी बात शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।